हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक नए सीरियल के एपिसोड का रिव्यू है, वो है सैरब। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योनिका आती है और वो विशु दादा को कहती है कि ईशान को मैंने दवाइयाँ दे दी है और उससे मैंने खाना भी खिला दिया था, तो वो बस अभी उसको आराम करने दो। एंड वो कहती है कि हमें ईशान के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी और मैंने सिक्योरिटी से बात भी कर लिया है और कुछ लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे। तो वो कहता है कि सिक्योरिटी तो पहले भी था ईशान साहब, मतलब ईशान बाबू के पास, बट उन्होंने खुद ने ही सिक्योरिटीज़ निकाली है। वो कहता है कि मुझे हर वक्त इन सब के आगे पीछे, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, मुझे पर्सनल लाइफ भी जीनी है, इसके लिए मैंने और ईशान बाबा ने निकाल दिया था। तो वो कहती है कि नहीं अभी, लेकिन वो भले कुछ भी बोले, लेकिन हमें ईशान की सेफ्टी की चिंता करनी पड़ेगी। उन्हें नहीं है तो फिर हमें करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी हमेशा उसके साथ रहेंगे, गार्ड्स उसके साथ हमेशा रहेंगे, ताकि ऐसी नौबत, ऐसा किडनैपिंग वापस उनके साथ ना हो। तो वो कहता है कि ठीक है, हम देखते हैं। और वो कहती है कि अभी मुझे जाना होगा, मेरे ऑपरेशन के लिए मुझे वहाँ पर जाके एडमिट होना पड़ेगा। तो कहता है कि ईशान बाबा को एक बार उठने दो, फिर हम चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, वो भले ही अभी सो रहे हैं, लेकिन जब भी उठेगा वो मेरे को ही पहले ढूंढेगा। तो ईश्वर दादा कुछ सोचते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। मुझे पता नहीं है कि तुम इसको किस वे में लोगे, तुम मुझे गलत मत सोचना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड, तुमको डिवोर्स दे दिया है उन्होंने। एंड अभी तुम अपने पति के साथ नहीं रहते हो, तुम अपनी बच्ची के साथ ही रहते हो, वो फैमिली से दूर ही रहते हो तुम। तो वो कहती है कि ठीक है, आगे मतलब कि वो समझ नहीं पा रही हो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि ईशान बाबू आपका और आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे। तो वो कहती है कि क्या? तो वो बोलता है कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि ईशान बाबू आपका और आपकी बेटी का ध्यान अच्छे से रखेंगे। आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है, ईशान बाबा आपसे दूर बिल्कुल रह नहीं पाएंगे। और तुम अगर शादी करके यहाँ पे आ जाओगी तो ये मतलब उनके लिए भी अच्छा रहेगा और तुम भी सेफ़ रहोगी, तुम्हारी देखभाल करने के लिए भी हम लोग रहेंगे। तो वो कहती है कि ये बात अपने दिमाग से निकाल दो और नेक्स्ट टाइम आप ये बात बोलना भी मत। कुछ चीज़ें करनी नहीं चाहिए और करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और दो लोग अगर आपस में अच्छे से बॉन्डिंग कर रहे हो, मतलब फ्रेंड्स हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें एक शादी का बंधन में बंधना होगा। हम अच्छे दोस्त भी तो रह सकते हैं। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील वहाँ पर का से मिलने के लिए उसकी फ़्लाइट रहती है। तो उसकी जो वाइफ़ होती है वो उससे मतलब बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई होती है। वो बोलती है कि मुझसे पूछे बगैर तुमने कैसे ये डिसाइड कर लिया, तुमने ये कैसे प्लान बना लिया कि तुम जाओगे उससे मिलने के लिए? तो वो कहता है कि तुम सो गई थी रात में और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि मैं सिर्फ उसकी देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं बस उसको, इतनी बड़ी ऑपरेशन है और अगर नहीं जाती तो मैं नहीं चाहता वहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं गई है तो अभी वो अकेली रहेगी इसके लिए। तो वो कहती है कि फिर भी आपको मुझे बोलना चाहिए था, आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? और वो यही समझा रहा है कि वो मतलब कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और वो बिना फैमिली के वहाँ पर है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि आप मुझे गलत मत लीजिएगा, लेकिन नैन ही नहीं चाहती थी कि फैमिली के मेम्बर में से कोई जाए वहाँ पर, इसीलिए वो किसी को साथ में नहीं लेती गई है। और वो ये भी नहीं चाहती कि आप भी जाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया है। और तुम क्या वहाँ पर जाके उनके ऑपरेशन करने वाले हो? क्या वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स है तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है? तो वो कहता है कि मैं थोड़ी ना ऑपरेशन करने वाला हूँ, मैं बस उसकी तबीयत के बारे में अपडेट्स लेने के लिए जा रहा हूँ और कुछ नहीं। और अगर सोचो कुछ ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में किसी की फैमिली मेम्बर्स की, तो वहाँ पर कौन रहेगा? कोई नहीं है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बट वो फिर भी नहीं मानती है। एंड वो बोलता है कि अगर उसने सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो हम दोनों की शादी नहीं होती, ये तुम भूल रही हो। और वो कहती है कि तुम बार बार मुझे ये चीज़ मत सुनाओ, और उसने सिर्फ मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं किया है, तुम्हारे चीटिंग की वजह से तुमको वो दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए हमारा शादी हुआ है। और वो कहती है कि वो अपने लोगों के पास ही है, जो उनके दिल के करीब है वो उनके करीब ही है, और तुम चले जाओ उसके पास और तभी तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे सामने भी रियलिटी चेक होगा एक, तो जाओ। एंड देन दूसरी तरफ नियोनिका यशोदा से कहती है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। एंड
उसको कह देना कि अगर वो मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आया तो फिर मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगी। तो वो कहता है कि ईशान बाबा तो मतलब बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, वो किसी की बात कहाँ सुनते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें उन्हें अब टफ़ सिचुएशन में डालना पड़ेगा, हमें उनकी सिक्योरिटी की, हमें उनकी सेफ्टी की सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ेगी। वो किसी की बात सुनते तो नहीं है, लेकिन उन्हें हमें सेफली भी तो रखना है। अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, उन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे ही चली जाऊँगी एंड रतन भैया है वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, आप क्यों चिंता ले कर। तो वो कहता है कि ठीक है अभी आप जाओ, लेकिन वहाँ पर खा के मत आना। तो वो कहते हैं कि हाँ वैसे भी मुझे मतलब वहाँ पर मैं थोड़ी वहाँ खाऊँगी, मैं यहीं पे आके खाऊँगी। तो फिर वो उसे जाने देता है। एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अंजना यहाँ पर आती है नियोनिका के घर पे, और वो कहती है कि वो आपको फ़ोन करती है कि नहीं वहाँ जाके। तो वो बोलते हैं कि हाँ, एंड वो बस यही बताने आई है कि नील वहाँ पर गया उससे मिलने के लिए। एंड दूसरी तरफ नील के पापा उससे पूछते कि तुम यहाँ पर आई हो, मतलब कि इस टाइम पर आई हो, तुम हॉस्पिटल नहीं गई। तो वो कहती है कि अब मुझे यहाँ घर पे आने के लिए भी रीज़न और वजह की ज़रूरत होती है। तो वो कहता है कि हाँ मतलब कि तुम हॉस्पिटल नहीं गई क्या, मैं बस यही पूछ रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं आज मैं नहीं गई, इसके लिए यहाँ पर आ गई हूँ। तो वो पूछता है कि नील यहाँ है। तो वो बोलती है कि आपको पता नहीं है, वो तो वहाँ पर गए हैं नियोनिका दीदी से मिलने के लिए। तो वो कहता है कि तो अच्छा ही है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो वो कहते हैं कि अच्छा मुझे इसमें नॉर्मल फ़ील करना चाहिए। मेरे हस्बैंड उसके एक्स वाइफ से, अपनी पहली बीवी से मुझसे पूछे बगैर मेरे अगेंस्ट जाकर वो उससे मिलने जा रहे हैं फ़्लाइट्स बुक करवा के। तो और मुझे इसमें कूल रहना पड़ेगा। तो वहाँ उसकी जो छोटी सास होती है और फिर एक और बहू होती है, वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। तो वो कहती है कि नील कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, मैं उन्हें रोक भी नहीं पाऊँगी। अगर मेरे रोकने से भी वो जा रहे हैं तो फिर मैं जाने ही दूँगी ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो, अगर तुम्हें कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उनकी कंप्लेंट ही करने आई हो। तो इससे अच्छा है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो फिर तुम्हें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तो वो कहती है कि ठीक है, मतलब कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के, मेरे बेटे को छोड़ के, मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि वो भी छोटा है रहा। अब ये सब चीज़ें वो देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी। और वो बार बार मुझे यही सलाह दे रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि नियोनिका की वजह से हमारी शादी हुई है, उसने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, इसकी वजह से हमारी शादी हुई है। अगर उन्हें ये शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमारा शादी नहीं बचाना है उन्हें, तो फिर ठीक है मैं भी छोड़ दूँगी। मैं अभी के अभी उनको डिवोर्स कर दूँगी, मुझे भी नहीं रहना उनके साथ किसी भी तरह के रिश्ते में। तो सब लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि ऑलरेडी नील की डिवोर्स हो चुकी है एंड ये वापस ये भी डिवोर्स करने का बोल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।